भिंडी के साथ भूलकर भी ना खाई ये 5 चीजें। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक यही है कि हमें भिंडी के साथ किन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेदा के हिसाब से बहुत सारी चीजों को कभी भी मिलाकर नहीं खाना चाहिए। अगर आप उन्हें मिलाकर खाते हैं तो इससे आपके शरीर को बहुत भारी नुकसान हो सकता है और आपको बहुत सारे रोगों का सामना भी करना पड़ सकता है। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि भिंडी के साथ आपको किन 5 चीजों का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इन सब चीजों को भिंडी के साथ मिलाकर खाते हैं या फिर भिंडी के बाद या भिंडी की सब्जी खाने से पहले खाते हैं तो आपके शरीर को बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आपके शरीर पर एलर्जी हो सकती है, सफेद दाग भी हो सकते हैं, आपका डाइजेशन सिस्टम भी खराब हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नुकसान आपकी सेहत को हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के और जान लेते हैं कि भिंडी के साथ हमें किन किन चीजों को मिलाकर कभी भी नहीं खाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय कुमार है और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अजय जी एंड सॉल्यूशंस में। प्रॉब्लम कोई भी और सॉल्यूशन हमारे। और दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, ध्यान से देखा जाए, जो हमारा पुराना कल्चर होता था, हमारी जो भी पुरानी पद्धति होती थी, जो हमारे बुजुर्ग होते थे, वो कोई भी चीज बनाने से पहले ये देखते थे कि किस चीज का किसके साथ कॉम्बिनेशन होता है और किस चीज के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होता। जो भी खाने पीने की वस्तुएं होती थी, अगर उनका कॉम्बिनेशन नहीं होता था तो वो उसको अवॉइड कर देते थे, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर वो इन चीजों का सेवन करते हैं जिनका कॉम्बिनेशन नहीं होता, जिससे हमारी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए वो जितना हो सकता था उसको अवॉइड करते थे। लेकिन आजकल के मॉडर्न जमाने में हम इस बात को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इस बात को आयुर्वेदा भी मानता है कि जो भी ये फूड आइटम्स होती है, इनका अलग अलग नेचर्स होता है, जो कि अलग अलग नेचर्स वाले फूड होते हैं। अगर इन सबको एक साथ मिलाया जाए तो आपकी बॉडी को इनबैलेंस कर सकते हैं, आपकी बॉडी को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। इससे आपको डाइजेशन और स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो दोस्तों, आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक बड़े ही ध्यान से देखें, क्योंकि ना तो सिर्फ आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किन चीजों का कॉम्बिनेशन हमें अवॉइड करना चाहिए, बल्कि आपको ये भी बताऊंगा कि साइंटिफिक और आयुर्वेदा के हिसाब से कौन सी चीजों का कॉम्बिनेशन आपके लिए हार्मफुल हो सकता है और कैसे ये आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि भिंडी में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, तांबा, ये पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो चलिए हम उस पहली चीज के बारे में जान लेते हैं जिसे हमें भिंडी के साथ अवॉइड करना चाहिए। ना तो उसे भिंडी खाने के पहले, ना उसे भिंडी खाने के बाद में सेवन करना चाहिए। उस पहली चीज का नाम है मिल्क, यानी कि दूध। दूध को दोस्तों कभी भी भिंडी के पहले या बाद में या फिर कभी भी साथ में सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मिल्क तो बहुत ही फायदेमंद चीज होती है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, तो फिर हम इसे भिंडी के साथ क्यों नहीं ले सकते। तो चलिए हम साइंटिफिक और आयुर्वेदा के हिसाब से जान लेते हैं कि हमें भिंडी के साथ दूध का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि साइंटिफिक एक्सपर्ट मानते हैं कि दूध और भिंडी दोनों के अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन भिंडी के अंदर ऑक्सीलेट्स भी होते हैं। जब कैल्शियम और ऑक्सीलेट दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो इसे कॉम्प्लेशन ऑक्सीलेट कहते हैं, जो कि बॉडी में इजिली ऑब्जॉर्ब नहीं होता। इसकी वजह से हमारी किडनी में स्टोन्स पैदा हो सकते हैं। इनफैक्ट किडनी में जो भी स्टोन पैदा होते हैं उनमें से कॉमन फॉर्म यही होती है। लेकिन अगर आयुर्वेदा की बात की जाए तो आयुर्वेदा के हिसाब से भिंडी और दूध दोनों ही कूलिंग प्रॉपर्टी होती हैं। लेकिन भिंडी में सलाइम होता है, जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर कफ पैदा करता है। इसलिए आयुर्वेदा में भिंडी और दूध को साथ लेने के लिए विरुद्ध आहार माना गया है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहे, कभी भी आपको किडनी स्टोन ना हो, आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, तो आपको इन बात का ध्यान रखना है कि भिंडी और दूध को कभी भी एक साथ नहीं लेना चाहिए। जितना हो सके इन दोनों को अवॉइड करना चाहिए, न तो भिंडी खाने के पहले और ना भिंडी खाने के बाद, और कभी भी भिंडी के साथ भी दूध को नहीं लेना चाहिए। तो अब हम दूसरी चीज के बारे में बात कर लेते हैं। वो दूसरी चीज है चाय। कुछ लोगों को खाना खाने के बाद चाय पीने की बहुत बुरी आदत होती है, तो कभी भी आपको भिंडी खाने के बाद या फिर भिंडी के साथ कभी भी चाय नहीं पीना चाहिए। सिर्फ भिंडी नहीं, अगर आप कोई भी भोजन करते हैं, कोई भी फास्ट फूड खाते हैं, कोई भी वस्तु खाते हैं, तो उसके बाद आपको तुरंत कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए और उसके साथ भी आपको कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय एक टैनिन रिच फूड होता है, यानी कि इसके अंदर टैनिन
टेनिन्स होते हैं, क्योंकि साइंटिफिक के हिसाब से टेनिन्स और प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते। इसलिए अगर आप भिंडी खाने के बाद तुरंत चाय पीते हैं तो टेनिन्स भिंडी में मौजूद प्रोटीन्स और दूसरे तत्वों को बाइंडर कर सकता है। इसके कारण भिंडी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व आपको नहीं मिल पाते। तो ये तो हुई साइंटिफिक बात। अब बात कर लेते हैं आयुर्वेदा के हिसाब से। आयुर्वेदा के हिसाब से जो भिंडी में टेनिन्स होते हैं वो आपके वात दोष को बढ़ा सकते हैं, और भिंडी के अंदर ड्राइंग और एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टीज जो कफ दोष को बढ़ाती है, जब ये इसके साथ कंबाइन होते हैं तो यह वात और कफ दोनों को इनबैलेंस कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप भिंडी बनाने का प्लान बना रहे हैं तो उसके बाद और साथ में कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए, और उससे पहले भी तुरंत चाय नहीं पीनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं तीसरी चीज के बारे में। वो तीसरी चीज है मीट। तो दोस्तों अगर आप नॉन वेजिटेरियन, अगर आप मीट बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको भिंडी और मीट को कभी भी साथ में नहीं बनाना चाहिए। खासकर रेड मीट को भिंडी के साथ कभी भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि रेड मीट बहुत ही ज्यादा हैवी होता है, वो प्रोटीन और फैट से भरपूर होता है। तो जब इसे भिंडी के साथ कंबाइन किया जाता है तो आपके शरीर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि रेड मीट को डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मीट में हाई अमाउंट में प्रोटीन और फैट्स होते हैं। और दूसरी तरफ भिंडी भी अपने मूसीलेजनेस के कारण डाइजेशन को स्लो डाउन कर देती है। तो इसलिए इन दोनों फूड्स को अगर एक साथ कंज्यूम किया जाता है तो इसे पचने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो इसलिए भिंडी और रेड मीट को जितना हो सके एक साथ अवॉइड कीजिए। तो अब हम बात कर लेते हैं चौथी वस्तु के बारे में। चौथी वस्तु यानी कि मूली। मूली का अक्सर हम सलाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा हम इसकी भुर्जी भी बनाकर इस्तेमाल करते हैं। तो शायद आप जानते नहीं होंगे कि मूली और भिंडी को कभी भी एक साथ कंज्यूम नहीं करना चाहिए, इन दोनों का एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक के हिसाब से मूली हमेशा गैस बनाती है, क्योंकि इसके अंदर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंडर होते हैं जो कि पाचन क्रिया को स्लो डाउन कर देते हैं। तो इससे आपके पेट में गैस एसिडिटी बनने लग जाती है। और दूसरी ओर भिंडी की बात की जाए, इन दोनों का अगर एक साथ खाया जाता है तो दोनों हमारे अंदर बहुत ज्यादा गैस बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपका पेट फूल सकता है और आपको पेट में दर्द भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आयुर्वेदा के हिसाब से मूली वात दोष को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, और जो मूली का टेस्ट होता है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब भिंडी और मूली को कंबाइन किया जाता है तो यह वात और कफ दोनों दोषों को डिस्टर्ब करती है। तो इसलिए इन दोनों को आपको एक साथ अवॉइड करना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं पांचवी और उस आखिरी चीज के बारे में। वो आखिरी चीज है करेला। करेला अपने कड़वेपन और बैटर टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। करेला अपने अंदर कूलिंग इफेक्ट रखता है और इसमें एंटीडायोटिक्स प्रॉपर्टी भी होती है, लेकिन जब इसे भिंडी के साथ खाया जाता है तो जो भी इसके कूलिंग इफेक्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कफ दोष को इंक्रीज कर देते हैं। इसकी वजह से हैवीनेस और कमजोरी हमारी बॉडी में होने लगती है और शरीर आलसी होने लग जाता है, बहुत ज्यादा सुस्ती भी आने लग जाती है। अगर देखा जाए कुछ लोगों को भिंडी और करेला बहुत ज्यादा हैवीनेस भी कर सकता है, उनके डाइजेशन सिस्टम को भी अपसेट कर सकता है। तो इसलिए भिंडी और करेला कभी भी साथ में नहीं खाने चाहिए। तो दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी को ध्यान में रखेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में इतना था। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल साइट के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां भी मुझसे कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।